सो गाइस, आज के सेशन में मार्केट तो गिरा ही और साथ में वारी एनर्जीज में भी आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। लेकिन वारी एनर्जीज की गिरावट अकेले नहीं है अपनी सेक्टर की, क्योंकि अगर हम सेक्टर की बात करें तो पूरे सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर भी गिरावट है। कई सारी अपडेट्स हैं, सीईआरसी के कई सारे नए रूल्स और रेगुलेशन भी निकल करके आ रहे हैं, जिनकी वजह से कह सकते हैं कि आपका ये फॉल आपके आज के दिन वारी एनर्जीज में वापस से कंटिन्यू होता देखने को मिला है। ठीक है, सीईआरसी नए रूल्स और रेगुलेशन निकाल रहा है पावर ट्रेडिंग कंपनीज के अंदर भी, यहां पर एनर्जी स्टोरेज कंपनीज पर भी, जो कि सोलर और विंड पर काम करती हैं, जिनमें वारी एनर्जीज या प्रीमियर एनर्जीज भी हैं। लेकिन सेक्टर के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि कंपनीज के Q3 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। डेट कंपनी ने अनाउंस नहीं की है, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग क्लोजर का जो विंडो होता है उसके बारे में कंपनी ने इंफॉर्मेशन कर दी है। तो रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन भी रहेंगी। कंपनी ने सितंबर 2025 में 70% का ग्रोथ दिया था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ में डबल से भी ज्यादा का है, बट स्टॉक पर फिर भी तेजी नहीं दिखी। क्या कंपनी की इन्वेंट्रीज पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई, ये एक रीजन हो सकता है कि क्यों इतना बढ़िया ग्रोथ देने के बाद भी शेयर में तेजी नहीं? पहला रीजन। दूसरा रीजन सीईआरसी के नए रूल्स और रेगुलेशन, जो कि लगभग 1.5 महीने से चल रहे हैं। बिल्कुल, ये मेजर रीजंस आपके पास में आते हैं कि क्यों अच्छे ग्रोथ के बाद भी स्टॉक पर कोई मोमेंटम नहीं दिखा। यानी कि सेक्टोरल स्टॉक्स पर आपका जब भी फोकस होता है, अपार्ट फ्रॉम 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, आपकी नजर रहनी चाहिए सेक्टर कैसा न्यूज लेकर के आ रहा है। अगर सेक्टर में फ्रीक्वेंट चेंजेस है तो वहां पर ग्रोथ परसेंटेज और कंपनी की न्यूज और चार्ट, ये सभी चीजें आपको इवैल्यूएट करनी जरूरी है। यानी अगर हम चाहते हैं कि सीईआरसी जो अब अपने रूल्स को थोड़ा सा लूज कर रहा है, अच्छा बना रहा है, कंपनीज के फेमिलियर बना रहा है, इसका मतलब ये है कि एक चीज तो हमारे फेवर में आ चुकी है। दूसरी चीज हमारे फेवर में आनी जरूरी है, दिसंबर 2025 का क्वार्टर, यानी 70% के ऊपर का ग्रोथ। 70% का ग्रोथ देने के लिए कंपनी का रिवेन्यू आया 6066 करोड़ का, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में 3574 के कंपैरिजन में कंपनी ने 70% ग्रोथ दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी डबल से ज्यादा था। इसका मतलब यह है कि हमें एटलीस्ट 70% का ग्रोथ तो कंपनी में चाहिए ही चाहिए। यानी 3457 में अगर आप ऐड कर देते हो ये वाला अमाउंट 2419 को 3457 में जब आप ऐड करते हो तो ये कितना अमाउंट बनता है? लगभग ये आपका बनेगा 6050 के आसपास, 6050 करोड़ के आसपास का ये आपका अमाउंट बनता है। यानी अगर हम फ्लैट भी नंबर लेकर के आते हैं, कंपनी के फ्लैट नंबर भी अगर हम लेकर के आ पाते हैं, तब भी हम 70% के पास तो आ ही जाएंगे कंपनी के। तो हमें इतना ही इंप्रूवमेंट चाहिए, लेकिन जरूरी यह है कि कंपनी 6000 तो दे कम से कम रेवेन्यू, ताकि ये ग्रोथ एटलीस्ट स्टेबल हो पाए। तो अगर हम जब उम्मीद करते हैं, जब हमारी डिमांड्स होती हैं कि वापस से हमें ये वाली रैली मिले जहां से फॉल आया हुआ है, इस समय आप 3000 के आसपास हो, लगभग 3800 के आसपास से आपकी ये गिरावट है। अगर आप चाहते हो वापस से इन लेवल्स पर स्टॉक खड़ा हो, तो आपकी ये डिमांड्स फुलफिल होना जरूरी है। यानी सीईआरसी के नॉर्म्स के अलावा आपके पास आने वाले क्वार्टर्स का इंप्रूवमेंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा वारी एनर्जीज में। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर। एक पॉजिटिव न्यूज आज के दिन आई है पीएल कैपिटल की तरफ से। पीएल कैपिटल बुलिश है सोलर इक्विपमेंट कंपनीज को लेकर के। इनका कहना है प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज जैसी कंपनीज जो है, जो सोलर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है मार्केट में, सेक्टर में, ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं आने वाले टाइम पर। भैया वो कैसे? पीएल कैपिटल हैज इनिशिएटेड कवरेज ऑन प्रीमियर एनर्जीज, वारी एनर्जीज और विक्रम सोलर पर भी इनका पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिलता है। पीएल कैपिटल ने प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज पर बाय की रेटिंग दी है, लेकिन विक्रम सोलर पर इन्होंने एक्यूमुलेशन की जो है स्टांस, उसको मेंटेन रखा है। टारगेट्स भी देख लेते हैं, तो प्रीमियर एनर्जीज में इन्होंने 1106 का टारगेट रखा है, वारी एनर्जीज में 4086 का, वही विक्रम सोलर में 275। तो जहां पर इस समय वारी एनर्जीज है
वहां से ये टारगेट बढ़ा है। प्रीमियर एनर्जीज और विक्रम सोलर का अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। अब जो एक्सपेक्टेशंस है वो है कंपनी की प्राइस टू अर्निंग से और साथ में कंपनी के ग्रोथ से भी, कि कंपनी का ग्रोथ आने वाले फाइनेंशियल ईयर 28 तक कैसा रहता है। आपने और भी मार्केट एक्सपर्ट्स देखे होंगे, जैसे कि एमके ग्लोबल फाइनेंशियल, एमके ग्लोबल ने क्या किया, 4260 का टारगेट दिया है वो है वारी एनर्जीज के अंदर, और जिस दिन इन्होंने अपना टारगेट दिया 21 दिसंबर को, उसके दिन के बाद से ही स्टॉक पर और गिरावट आई, ठीक है, और 3000 के नीचे आप आ गए, ठीक है। अब जितने भी अभी आपने मार्केट एक्सपर्ट्स देखे, जैसे कि पीएल कैपिटल आपने देखा एमके ग्लोबल, ठीक है, इनके जो टारगेट्स होते हैं ये किस बेस पर डिपेंड करते हैं, इनके टारगेट्स होते हैं, डिपेंड करते हैं कंपनी का ग्रोथ कैसा आएगा आने वाले एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर या फिस्कल ईयर्स के अंदर। अभी आपने देखा पीएल कैपिटल ने क्या बोला, फाइनेंशियल ईयर 28 की एक्सपेक्टेशन क्या है कंपनी से, तो उन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग इनके टारगेट्स होते हैं, यानी कि कंपनी का अल्टीमेट ग्रोथ बढ़ना जरूरी है। जो भी आपने 70% यहां पर देखा भी कि कंपनी का ये ग्रोथ, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखोगे, जैसे एक्सपेक्टेशन फाइनेंशियल ईयर 28 से है, तो ऐसे में कंपनी का ग्रोथ कैसा चला है भैया, 2025 फाइनेंशियल ईयर का तो कंपनी का ग्रोथ बहुत ही बुरा गया है, 26% का, ठीक है। ऑल्दो 2024 में भी खराब था 2023 के कंपैरिजन में, बट कंपनी का यहां अब 2026 फाइनेंशियल ईयर का जो ग्रोथ है वो बढ़ना जरूरी है। रेवेन्यूज जंप करते हैं बट ग्रोथ भी इंप्रूव होना जरूरी है, तो उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को यहां पर मार्केट एक्सपर्ट से रखा है आपके एमके ग्लोबल ने, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने, ठीक है। इनका मानना है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है 24 में इतना था, 25 में इतना था, 26 के आखिर की एक्सपेक्टेशन 2,54,000 मिलियन की है, 27 के एक्सपेक्टेड है 3,19,283 मिलियन की, 28 की एक्सपेक्टेशन है 3,67,268 मिलियन की। इसी के अकॉर्डिंग कंपनी का पी रेशियो कहां तक जाएगा, 17.3 तक। इसी के अकॉर्डिंग कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ है वो कहां तक जाएगा, 14.6 तक। तो ये होती है कंपनी की एक्सपेक्टेशंस क्या है और आगे जाकर के कंपनी के टारगेट्स क्या देखने को मिल सकते हैं। ये होता है लॉन्ग टर्म विजन की कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बढ़िया है। जब भी आप जा रहे हो 1 साल 2 साल 3 4 साल 5 साल या 10 साल के लिए, क्या कंपनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ को बढ़ा पाएगी। अगर कंपनी आज अच्छी है तो डजंट मीन कि कंपनी आगे भी अच्छी होगी। तो इसी वजह से एक्सपेक्टेड ग्रोथ मालूम करना या इसको एनालाइज करना ज्यादा जरूरी होता है जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा न्यूज जैसे सीईआरसी के भी आप लोगों ने यहां पर देखा, न्यूज एक हर्डल होती है या न्यूज एक रॉकेट होता है, बीच में आपको पुल बैक या फिर पुश देने के लिए रिस्पेक्टिवली। न्यूज को समझना जरूरी है, चार्ट्स पैटर्न्स को जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, चार्ट पैटर्न आप जाकर के उनको जरूर देखना, बहुत सी डिटेल आपको वारी एनर्जीज में और मिल जाएगी। कंपनी का ग्रोथ कैसा आएगा इन सब के बारे में आपको एनालाइज करना जरूरी होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। 42.9 का आरएसआई, 66.7 का आपका एमएफआई, एमएससीडी सिग्नल बहुत बेयरिश है, 72 का एमएससीडी है। और केन्स टेक्नोलॉजी एक वीडियो और चैनल पर अवेलेबल है केन्स टेक्नोलॉजी का, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज का भी जरूर जाकर के देखना क्योंकि इनके एमएससीडी सिग्नल भी हाईली बेयरिश है। जरूर चेकआउट करना, बहुत सी इंफॉर्मेशन केन्स टेक्नोलॉजी और डिक्सन टेक्नोलॉजीज आपको चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को एंड करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता है अगले वीडियो में, और आज के बाकी की वीडियो देखना मत भूलना।